हेलो दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। वैसे ये खबर जो बता रहा हूँ ये कोई गर्व करने लायक तो नहीं है, पर बात करते हैं कि इस साल जो करंट खबर चल रही है उसके हिसाब से साल 2023 के अंदर भारत है वो चीन को पछाड़कर आबादी में नंबर 1 देश बन जाएगा। वर्तमान में हमारे देश की आबादी 142 करोड़ के आसपास है और जो अनुमान लगाया जा रहा है उस हिसाब से 2050 में हमारी आबादी हो जाएगी 166 करोड़ और 2064 में हमारी आबादी होने वाली है 169 करोड़ और उसके बाद घटना शुरू हो जाएगी। वर्तमान में दुनिया की आबादी को देखा जाए तो करीब करीब 8 अरब लोग हैं और दुनिया में 60 ऐसे देश हैं जिनकी आबादी कम होती जा रही है दिनों दिन। मतलब 200 से ऊपर देश है जिनमें से 60 देशों की आबादी है वो रेगुलर घटती जा रही है। अगली बात करते हैं कि 5G सेवा आने से हेल्थ केयर में रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी। जनवरी या फरवरी में एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में ये सेवा शुरू होगी। इस सेवा से हार्निया, बड़ी आंत व पित्त के रास्ते में बनने वाली पथरी का इलाज हो सकेगा। अगली बात करते हैं कि लालू प्रसाद यादव की किडनी ट्रांसप्लांट की गई है अभी सिंगापुर में। तो बात यहाँ पर यह है कि हमारे शरीर में दो गुर्दे होते हैं जिनको हम किडनी या वर्क बोलते हैं। जो विशेष आवश्यकता पड़ने पर हम किसी को भी एक गुर्दा डोनेट कर सकते हैं और मोटा मोटी गुर्दा है वो किसी नज़दीकी रिश्तेदार को ही दिया जाता है ताकि नया लगाया हुआ गुर्दा खराब ना हो। इससे पहले अरुण जेटली, सुषमा स्वराज को भी गुर्दा ट्रांसप्लांट किया गया था। बात यह है कि कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने से पहले बहुत सारी जांचें की जाती है और उन जांचों के हिसाब से डॉक्टर लोग ये निर्णय लेते हैं कि ये गुर्दा लगाना है या नहीं लगाना है। मतलब 50 तरह की टेस्ट होते हैं। उस उन टेस्ट से फिर ये वेरीफाई करते हैं कि ये गुर्दा जो लगाया गया है किसी दूसरे के शरीर में, ये लगाने के बाद में रिजेक्शन तो नहीं होगा इस गुर्दे का। यूँ अगली बात करते हैं कि मार्टिना नवरातिलोवा जो कि अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी है, उसकी दूसरी बार स्तन कैंसर हुआ है। 2010 में उसको पहली बार स्तन का कैंसर हुआ था और उस समय वो इलाज से पूर्णतः ठीक हो गई थी। दुनिया भर की महिलाओं में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है स्तन का कैंसर। एंजेलिना जोली अमेरिका की एक्ट्रेस है। उसने 2013 में अपने दोनों स्तन बिना किसी तकलीफ के केवल इसलिए निकलवा कर दिए थे ऑपरेशन करके क्योंकि उनकी माँ और उनकी दादी की मौत स्तन के कैंसर से हुई थी और डॉक्टर ने उनको जांच करके बताया था कि आपको भी BRCA1 जीन म्यूटेशन है और आपको स्तन व अंडाशय का कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो 2015 में दोनों अंडाशय भी निकलवा दिए गए। 2013 के अंदर दोनों स्तन निकलवा दिए और 2015 में दोनों अंडाशय निकलवा दिए गए बिना किसी तकलीफ के। इस खबर को बताने का मेरा मकसद ये है कि आज से 12-13 साल पहले किसी को अगर कैंसर हुआ है और वो आज भी सही सलामत है, इसका मतलब है कि कैंसर का इलाज है वो लाइलाज बीमारी नहीं है। और दूसरी बात है कि दुनिया में महिलाओं में अगर कोई कैंसर सबसे ज़्यादा होता है तो वो है स्तन कैंसर, जिसको हम लोग हमारी भाषा में ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर है वो मेल और फीमेल दोनों में होता है, मतलब लेडीज़ में भी होता है, पुरुषों में भी होता है, परंतु 99% स्तन का महिलाओं में ही होता है। और वैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कैंसर कोई देखा जाता है तो वो है फेफड़ों का कैंसर। और इसी स्तन कैंसर के विषय में आगे एक विस्तृत वीडियो बना के भी मैं आपको बताऊंगा। अगली बात करते हैं कि देश का सबसे बड़ा 50 बेड वाला बोन मेरो हड्डी का मज्जा सेंटर बन रहा है स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जयपुर में और उसकी सेवाएं 1 से 2 साल में शुरू होगी। बोन मेरो काम करना बंद हो जाए तब इसकी ज़रूरत पड़ती है और यह परिस्थितियां बनती है रक्त कैंसर, थैलेसीमिया और ल्यूकेमिया में इसकी ज़रूरत होती है। इसमें भी मैचिंग करके डोनर से बोन मेरो लिया जाता है और रोगी के शरीर में चढ़ा दिया जाता है।
निजी अस्पताल में इसका खर्च आता है 12 से 15 लाख रुपए के बीच। और बोन मेरो का जो वॉल्यूम लगाते हैं एक हेल्थी इंसान से लेके दूसरे मरीज में, वो लगभग 350 ml होता है। खून की तरह एक हेल्थी आदमी से लिया और मरीज में चढ़ा दिया। अगली बात करते हैं कि जयपुर के बाबूलाल की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी और उसने 4 लोगों को नई ज़िंदगी दी। अब उन्होंने 4 लोगों को नई ज़िंदगी कैसे दी वह मैं आपको बताता हूँ कि उनके रिश्तेदार ने उनके अंगों का दान कर दिया। क्या क्या दान किया? एक गुर्दा कर दिया, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं, एक लोग के लगा दी। दूसरे को एक को और किडनी लगा दी। थर्ड को लीवर लगा दिया गया, तीसरे आदमी को, और चौथे को लगाया गया हार्ट यानी दिल, हृदय। किडनी वाले दोनों ऑपरेशन है वो जयपुर में एसएमएस में हुए। तीसरा जो लीवर है वो लगाया गया था महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में, एमजीएच बोलते हैं जिसको। और चौथा जो हार्ट है वो भेजा गया था वेदांता अस्पताल, मतलब दिल्ली में। 3 लाख लोगों को हृदय की ज़रूरत है और 5 लाख ऐसे मरीज हैं जो आज इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको लीवर मिल जाए, लीवर की बीमारी है उनको। डेविड बेनेट नाम का अमेरिका में व्यक्ति था जिसको जनवरी 2022 में सूअर का हार्ट लगाया गया था, सूअर का दिल लगाया था और उनकी मौत हो गई थी 2 महीने बाद। सूअर का दिल लगाने के 2 महीने बाद उनकी मौत हो गई थी। वैसे मार्केट में जल्दी ही कृत्रिम हृदय और कृत्रिम गुर्दे आने वाले हैं, जो मतलब नेचुरली नहीं होंगे, मशीनों के बने बनाए होंगे और वो मिलने वाले हैं। इसी में एक चीज़ और बता देता हूँ कि किसी को अगर यकृत ट्रांसप्लांट करना हो, अगर किसी को यकृत की ज़रूरत होती है ना, तो वो यकृत है वो पूरा एक व्यक्ति से लेके दूसरे में नहीं लगाते हैं। यकृत का एक टुकड़ा लेके और वो किसी बीमार व्यक्ति में लगाया जाता है। मतलब पूरा पूरा लेने की ज़रूरत नहीं, ये पीछे रह जाएगा और ये जो टुकड़ा लिया है ये आगे मरीज में लगा दिया जाता है। ऑर्गन का जो ये ट्रांसप्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, इस पर भी पूरा एक डिटेल में वीडियो मैं आगे ज़रूर बनाऊँगा। आगे बात करते हैं कि गर्भपात से महिला की मौत। इस खबर को बताने के पीछे मेरा मकसद ये है कि इस महिला के आगे 3 लड़कियां थी और अभी जिस प्रेगनेंसी में ये मौत हुई है उसमें जब सोनोग्राफी करवाने गई तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आपका बच्चा ख़राब है। और ख़राब बच्चे को फिर वो महिला ने कहीं निजी क्लिनिक में दिखाया या किसी जो घरेलू होते हैं ना कंपाउंडर लोग, उनसे ये बच्चा गिराने के लिए गई और 10,000 रुपये दे के और बच्चा गिराने का कोशिश की। सामने वाले जो नॉन प्रोफेशनल आदमी था जो भी था उसने। और इस मामले में अब जिम्मेदार ठहराया जा रहा है उस बच्चे गिराने वाले को, जिसने 10,000 रुपये लेके और बच्चा गिराया ना, उस मौत के लिए उसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि नहीं है। या उसके परिवार वालों को इतना ध्यान तो होना चाहिए कि बच्चा गिराने के जो एक ऑथेंटिक डॉक्टर होता है उसी से बच्चा गिराया जाए। और दूसरी बात है कि ये चोरी छुपे जो बच्चा गिराया जा रहा था, तो इसका मतलब है कि भाई अगर हकीकत में ही बच्चा ख़राब है तो चोरी छुपे गिराने की ज़रूरत क्या है? वो तो सरकार भी अनुमति देती है जिन बच्चों में अगर मानसिक विकृति या कोई ऐसी विकृति है जो बच्चा माँ के पेट में है, तो उस बच्चे को तो मतलब गिराने के लिए कोई बंदिश है ही नहीं ऑलरेडी। तो उसको गिराने के लिए आप एक नॉन प्रोफेशनल जो आदमी है या जो नॉन प्रैक्टिशनर है, जिसको बच्चा गिराने की कोई अधिकार ही नहीं है, उसके पास आप जा रहे हैं, तो केवल एंड केवल गिराने वाला जिम्मेदार कैसे हुआ? हम भी तो उतने ही जिम्मेदार हुआ ना, मरीज भी जिम्मेदार है हुआ। और आपको मेरी जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जानकारों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।